आज दुनिया भारत की ओर देख रही है, चाहे वो युद्ध विराम करवाना हो या बिजनेस के लिए एक इमर्जिंग मार्केट खोजना। इसी तरस पर अब भारत एक मिलिट्री पावर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने लगा है। कई देशों ने भारत का साथ देने का फैसला किया है। इस पावर को देखकर पाकिस्तानियों की जली पड़ी है। कमेंट करें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर आज टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया है। ये इंडिया का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जब गवर्नमेंट आई थी तो वो एक विजन लेकर आए थे, मेक इन इंडिया। आज मेक इन इंडिया ने इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकिनार करवा दिया है। आज हमारा हमसाया मुल्क भारत ना सिर्फ हर चीज अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इस पे भरपूर तरीके से काम किया जाएगा, क्योंकि मैं भारत में रहा हूँ तो अगर मैं कंपैरिजन ड्रॉ करता हूँ तो मुझे लगता है कि भारत में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो ये पाकिस्तान को थोड़ा सा इसके लिए सोचना पड़ेगा। क्यों? तालीम मेरे आका का अजीज तरीन ख्वाब था, इल्म हासिल करो। और एक ही बात मान लेते तो सुरखरू होते। उसकी वजह ये है कि हम लोग जुगाड़ की तरफ जुगाड़ में नंबर 1 है। वो पीएम मोदी के साथ C295 एयरक्राफ्ट जो है उसका लॉन्च करेंगे। उसके साथ साथ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर भी बातचीत होगी, जो कि तकरीबन 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के ये प्रोजेक्ट्स हैं, जो पीएम मोदी और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं दोनों उसके ऊपर एग्री करेंगे और काम शुरू होगा। ऑफ इंडिया एंड स्पेन launch India's first private military aircraft plant. Indian Prime Minister Narendra Modi and his Spanish counterpart Pedro Sanchez inaugurated India's first private military aircraft plant, Tata Aircraft Complex. Congratulations India! ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये यहाँ जो दोनों के बीच बातचीत हुई वो भी आपको बताएंगे। ये लॉन्च हुआ है और इंडिया इस वक्त किन ऊंचाइयों पर है। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स लॉन्च के साथ साथ एक रोड शो भी हुआ है। एग्जैक्टली, Sanchez was welcomed to the country India with a roadshow in Gujarat state's Vadodara city, where hundreds of people cheered and waved banners. यानी ये कि स्पेन के प्रेसिडेंट को जो वेलकम किया गया है वहां पर रोड शो के जरिए वेलकम किया गया। आपने देखा है कि किसी कंट्री में जब लीडर्स आए तो उनको रोड शो के थ्रू वेलकम किया जाए, ये इंडिया में ही होता है। और ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं क्या जबरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया, उनको कैसे वेलकम किया गया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर स्टैंडिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड्स, और वो उनको जो स्पेनिश लैंग्वेज में बहुत सी ऐसी स्लोगन्स थे जो लगा रहे थे, और साथ ही इंडिया के और नरेंद्र मोदी साहब के बारे में जो है वो बड़ी खुशी का एक इजहार कर रहे थे। तो एक तो इसका ये एंगल है। व्यूअर्स, हम जब भी ये बात करते हैं ना, तो ये जो मैं आपको तस्वीर मैंने अभी दिखाई, सी बहुत सारी पिक्चर्स जो है वायरल हो रही हैं। हमने देखा कि जब फ्रांस के लीडर भी इंडिया जाते हैं तो उनका भी रोड शो के थ्रू ही वेलकम किया जाता है। और रोड शो में फिर हम देखते हैं कि वो मोदी साहब के साथ खड़े होकर मैक्रोन साहब और वो हाथ हिला रहे हैं कि मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक एट द कॉन्फिडेंस द इंडियन गवर्नमेंट एंजॉयज इन दिस स्लोगन। मैं तो इसको ऐसे कॉन्फिडेंस जब देखता हूँ ना, ठीक है, कि अब इंडिया ने जो काम करना शुरू किया कि हमने असल में देखें, इंडिया स्टार्टेड कि जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है, बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है।
मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की कहाँ जा रही है, बिकॉज दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसने एक स्पीच की, उन्होंने कहा जी कम मेक इन इंडिया, और ये था टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज जर्मन्स, अमेरिकन्स, फ्रेंच, सारे के सारे इजरायली इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल मेक फॉर द वर्ल्ड, वो कहते हैं जी कि हम तो अपनी जो वी कॉल आवरसेल्फ एज द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज बेसिकली अ कंट्री, इज अ टोटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इस चीज़ के अंदर। ठीक है जी, अब देखें कि और उसमें फिर ये किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो हम नहीं कर सके। आपको पता सऊदी पिटते रह गए पाकिस्तान के अंदर और कहते ने ਤੁਹਾਡੀ ब्यूरोक्रेसी बड़ी झूठी है, चोर है, खाती है, हमें कुछ करने नहीं देती। इंडियंस ने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस। हमने नहीं इंडिया को फॉलो किया, इंडिया ने अपना रास्ता तय कर लिया मेक इन इंडिया के तहत, बिकॉज उनका स्लोगन था मेक फॉर द वर्ल्ड, अपने लिए नहीं दुनिया के लिए बनाना है। इतनी बड़ी आबादी, इतनी आवाम, इतना ह्यूमन रिसोर्स, ये इतना ह्यूमन रिसोर्स है जो दुनिया के कैपिटल्स में जाके मसले हल कर रहा है, और इंडिया उन लोगों को क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहा? दैट्स व्हाट हम क्यों अपने कैपिटल इस्तेमाल नहीं कर पाए, हम अपना ह्यूमन कैपिटल क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए? सो हमने प्रोसीजर्स बढ़ा दिए, इंडिया ने प्रोसीजर्स बंद कर दिए, रेड टेपिज्म खत्म कर दी। अब ये एम्प्लॉयमेंट भी हुई, ग्रोथ भी हुई, हालांकि इसके बावजूद इंडिया में इकोनॉमी बड़ी इतना देखें, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, डिस्पाइट द फैक्ट इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 800 मिलियन लोगों को इंडिया खुद रोटी देता है, आटा देता है। ये इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव देखें, द प्राइम मिनिस्टर केम इन 2014 एंड ही लॉन्च्ड दिस इनिशिएटिव, एंड आफ्टर 11 साल 10 साल बाद वो हर दिन मेक इन इंडिया हो रहा है। ये जो स्पेनिश लीडरशिप आई हुई है, ये जो जर्मन लीडरशिप आई हुई है, इसलिए आई हुई है ना। आज स्पेन यही तो कर रहा है कि मैन्युफैक्चर करो इंडिया के अंदर। इस पे इंडिया ने मैं बेसिकली ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैं इस पर आपको समझाना चाहता हूँ दैट व्हाट इनिशिएटिव दे डिड, व्हाट रिफॉर्म्स दे इनिशिएटेड एट दैट टाइम। आपको यू हैव टू गिव एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट। First you have to create an environment. हम अक्सर नहीं कहते that there should be an exclusive economic zones जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगें, बिजली हो, खाना हो, होटल हो, हर चीज़ अंदर हो।